फौज ना खिताब किथे है मेरी फौज लैला बना लो आसिफ असलार तो मेरे पीछे में आसिफ असलार अस्सलाम वालेकुम आयन से हाय हाय आज जी 5 फेब की छुट्टी थी और हम निकले हैं आउटिंग के लिए और जो आज का हमारा स्पॉट है वो है कलर कहार और वहाँ पे हम ख्योड़ा माइन को आज डिस्कवर करेंगे और इसके अलावा साथ में क्या है मुबशर कटास राज ये मंदिर है टेम्पल हाँ मंदिर टेम्पल है और उसको आज हम विजिट करेंगे और देखेंगे कैसा है ये। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी का। और मोटरवे के बाद जैसे ही हम कटासराज टेम्पल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमें यहाँ पे साइक्लोन देखने को मिले जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी बचपन के बाद। और बचपन में हम इन्हें पंजाबी में बम रोड़ा कहते होते थे। आप में से कौन कौन कहता था मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टेम्पल पहुँचने के बाद हमारे साथ थे यहाँ के पादरी जिन्होंने अच्छे से तमाम टेम्पल्स को खोल के और इसकी तमाम हिस्ट्री के बारे में हमें बताया और उन्होंने ये भी बताया कि हिंदुओं के जो 2 मुक़द्दस मुकामात हैं जिनमें से कटासराज टेम्पल दूसरे नंबर पे है। कटास संस्कृत का लफ्ज है, इसका मतलब है गमज़द आंखें, दुखी आंखें, आंसू भरी आंखें भी आप कह सकते हैं क्योंकि शिव जी अपनी पत्नी अपनी शक्ति सती के गम में जब उसने अपने प्राणों की आहुति दी शिव की खातिर यानी अपनी जान दे दी पसंद कर ली तो शिव जी के ऊपर अत्यंत प्रेम करते थे। जब उसे पता लगा कि मेरी पत्नी सती ने मेरी खातिर आहुति जान दी तो वो दुखी पिता राजा अपने हाथों पे गाँव गए वहाँ उसके आंसू गिरे तो वहाँ और फिर यहाँ पर भी पहाड़ियाँ थी पहाड़ों पे खड़े होकर यहाँ भी रोए आंसू गिरे यहाँ पर भी इसलिए हिंदुओं का मुक़द्दस पानी माना जाते थे अपने कुंड में कहते हैं आबे शफा भी से कहते हैं स्त्री यानी औरतों के पास बाल यानी बच्चे अब यहाँ नहाते हैं फिर मंदिरों में सीधा पानी यहाँ पे नहाना हमारे ईमान के मुताबिक दीन को तो उसके तमाम गुनाह माफ और ये जल यानी ये पानी घरों में भी लोग गंगा भी होती है ना वही अच्छा यार जल्दी चले अब आगे हवा भी तेज है। दरिया है नाम सुना हुआ है 1799 से लेकर 1840 तक पंजाब हिंदू लोग यहाँ पे अपनी मजहबी रस्म और रिवाज और लड़की लड़कों की शादियाँ अच्छा 12 दरी में शादियाँ होती थी ओके 12 दरवाजों की वजह से इसको 12 दरी का नाम दिया गया है। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है और हमारे साथ गाइड हैं जो हमें प्रॉपर्ली गाइड कर रहे हैं कि हवन देखें हवन कुंड यानी हवन पूजा यहाँ पे हो रही है आग अग्नि जला के पंडित लोग करते हैं अब भी होते हैं फिर मैं भी इसी तरह ड्रेसेस पहनता हूँ पूजा पाठ 12 दरिया जाके देखो फिर आगे लाल मेरी पत्नी देखिए भला झूले लाल दिलीदा सेवनदा जो बाग दमादम वक्त अली दम दम के अली दा पहला लाल मेरी वो लाल मेरी beautiful लाजपाल परी
जिद्दी बापर दे रब छोड़ दे बेटे ऊपर चढ़ना नहीं है। सौरभ की गाली बारादरी के बाद अब हम नेक्स्ट जाने लगे थे श्री शिव जी के मंदिर। और बारादरी के बारे में एक चीज़ बता दूं, 12 दरवाज़ों की वजह से इसे बारादरी कहा जाता है। और यहाँ पे हवन पूजा वगैरह होती है और जो शादियाँ वगैरह हैं उनकी रसूमात भी यहाँ पे होती है। ये श्री शिव जी का मंदिर है। इसके अंदर जो शिवलिंग है 5,500 साल पुरानी क्या चीज़ है? शिवलिंग, शिवलिंग वो तो जो कोई हाँ हाँ जिसके ऊपर हिंदू लोग दूध दही हरा की शहद लकड़ी फूलों से सजाते थे पूजा पाठ। आगे ये है 5,500 साल पुराना शिवलिंग, कुदरती जमीन से निकला। शायद इसके ऊपर हिंदू लोग दूध दही हरा की शहद लकड़ी डालते पूजा करते थे। तो ये निकला कहाँ से है? इधर से इधर से। ऊपर शिव जी की पिक्चर है, साथ पार्वती बेटा गणेश है। ये शिव जी की मूर्ति है, तो ये पाकिस्तान में बनी है। ये शिव जी की मूर्ति जो है हिंदुस्तान से बन गई है। ये जो आप मूर्ति इस तरफ देख रहे हैं ये हिंदुस्तान से आई है मूर्ति, ये वाली ये पाकिस्तान में बनी है। ये आप मूर्ति देख रहे हैं ये भी इंडिया से आई है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये भी इंडिया से आई है। वो सफेद पैर पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर भी पैर रखा गया स्टैचू। देखें, हजारों साल पहले गाड़ियां नहीं थी, लोग जानवरों के सफर करते थे। शिव की पसंदीदा सवारी बैल था, इसके ऊपर बैठ के इधर उधर जाते थे और इसका इसे प्यार से नंदी को भी पुकारते थे। वो त्रिशूल देखे 3 मुख, यहाँ पर भी एक रखा गया त्रिशूल। ये शिव जी का पसंदीदा वेपन था। वो डमरू देखे यहाँ पर भी रखा, ये शिव जी बजाया करते थे जब इसने पूजा पाठ से पहले बजाया है कि यहाँ पे जो टेम्पल में पंडित थे वो यहाँ पे रहते होते थे। ये माँ शेरों वाली का दरबार है। हाँ मुझे पता है। से होते हुए ऊपर जो मज़ीद मंदिरों का एक सिलसिला था वो देखने के लिए चले गए। और यहाँ पे चलना काफ़ी पड़ता है और हम इसके लिए तैयार भी थे और प्रॉपर अच्छे वे में इंतज़ाम किया गया है। इधर 4 दिन रहे हैं त्योहार, अभी आ रहा है इसी महीने में महाशिवरात्रि, जिसमें शिव और पार्वती की शादी हुई। ठीक है, उसकी खुशी मनाने के लिए आएंगे। 24, 25, 26, 27 पे चलो, इधर मेला लगेगा। सीढ़ियाँ यहाँ पे काफ़ी चढ़नी पड़ती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट और काम की वजह से रास्ता बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ताकि बच्चों के साथ जिन्होंने भी घूमना फिरना हो उनके लिए कोई मुश्किलात ना हो। और अभी भी इवन डेवलपमेंट का बहुत सारा काम हो रहा है। और अब हम जा रहे थे अपने फर्स्ट स्पॉट की तरफ, जो यहाँ पे टेम्पल्स का एक सिलसिला जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और सबसे पहले अब हम यहाँ पे जाएंगे श्री हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ पे इर्द गिर्द जितनी ही आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये उस ज़माने में कमरे होते थे। और दीवारों पे बहुत अच्छी जौन सी हैं पेंटिंग्स थी, जिनके नकूश अभी तक मौजूद हैं। ये 425 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, और इसमें ड्राइंग जो है ना मूंगेर दौड़ की गई है। ये हनुमान टेम्पल है, नीचे उसकी मूर्ति, ऊपर पिक्चर है।
इसने जो उठाया हुआ है, ये तो कहते हैं गुर्ज, ये इसका पसंदीदा फैशन था। इसके साथ ये क्या बोलते हैं सर? बुर्ज? गुर्ज कहते हैं, इसका पसंदीदा फैशन। और यहाँ पे दीवारों पे, छतों पे बहुत खूबसूरत पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। ऐसी ही पेंटिंग्स बादशाही मस्जिद और शाही किले में भी आपको देखने को मिलेगी और इनकी पुख्तगी अभी तक है। और साथ साथ रेनोवेशन का काम भी चलता रहता है। और जैसे ही बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कमरे होते थे, उनके अब तक जो असरात हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो सामने जहाँ पे मैं एंटर हो रही हूँ कि ये लाइब्रेरी थी और अल-बरूनी जैसे जो हिस्ट्री के अजीम फ़िलासफ़र थे वो यहाँ पे आके स्टडी वगैरह करते थे। और बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे भी कमरे वगैरह मौजूद थे जो कि अब नहीं हैं। और इन कमरों के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो पुजारी थे मंदिर के वो यहाँ पे स्टे करते होते थे और यहाँ पे जो खाने पकाने का काम है वो भी एक साइड पे किया जाता था। और पूजा के बाद जो ये सारा सहन है यहाँ पे लंगर तकसीम किया जाता था। कमरों को अगर देखें तो कमरों की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा छोटी ही थी। अगर ओवरऑल तमाम कमरों का मैं यहाँ पे यही चीज़ देख रही थी कि बहुत ज़्यादा जो रेस्ट करने के लिए कमरे हैं वो बड़े बड़े बिल्कुल भी नहीं थे। और यहाँ पे चिराग रखने के लिए साइड्स पे जगह। और जिस तरफ मैं अब ये जा रही हूँ इसके बारे में जो हमारे साथ इंस्ट्रक्टर थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे खाना वगैरह बनाया जाता था जो बाद में इस सहन में सर्व किया जाता था। अगेन स्टेयर्स चढ़ते हुए ऊपर जा रहे थे और यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का मंदिर था जो कि अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हम उस तरफ नहीं गए और हम मज़ीद आगे की जानिब अब जा रहे थे। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी हवेली, और ये हवेली जो सी है ये भी काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है। ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं महाराजा रंजीत सिंह के 10 जर्नल थे। इनमें सबसे बुद्धिमान, बहादुर, शक्तिशाली जर्नल यही थे। महाराजा रंजीत सिंह के 10 जर्नल। कहीं भी हमला हो रहा था काबज हो जाता। एक दिन यहाँ सैर करने के लिए आया तो उसे खटास बड़ा पसंद। जाके तख्ते लाहौर महाराजा रंजीत सिंह को बोला कि सर मैं यहाँ उठने बैठते कि हम इस एग्जाम में। उसने इजाज़त दी। 250 साल पीछे ये बन गए ताकि हम भी कभी आएँ तो हमारे लिए जगह और ठहरने को और मेहमान भी आए। और ये छावनी की शक्ल में भी इस्तेमाल होती है, फौजी मीटिंग वगैरह भी होती है। और ये जर्नैल गुजरांवाला में पैदा हुए थे और हरीपुर हज़ारा इसी जर्नैल के नाम का शहर है पाकिस्तान में, हरीपुर। हवेली में जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था और एंटर होने के बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी देखने को मिली। यहाँ पे म्यूज़ियम वगैरह का काम अभी चल रहा है जो काफ़ी अरसे से स्टार्ट है। ये शीशे वगैरह यहाँ पे पहले नहीं लगे थे, ये अभी रिसेंटली लगाए गए हैं। इसको टोटली अब एक म्यूज़ियम के अंदर ये कन्वर्ट कर रहे हैं और इसका काम अभी जारी है। जैसे ये अंदर मेन एरिया में दाखिल होते हैं, एक साइड पे यहाँ पे डाइनिंग एरिया था और ये बिल्कुल इस साइड पे ये जो मैं कमरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कॉर्नर पे, यहाँ पे सुरंग हुआ करती थी और इस सुरंग के ज़रिए से कभी भी कोई हालात नासाजगार होते थे तो जर्नैल साहब और उनके साथी इस रास्ते से जो सा है बाहर चले जाते थे। लेकिन अब डिफरेंट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या और कोई पर्पसेस थे, आई डोंट नो, और इसको अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसको बंद कर दिया गया है। और इसी तरीके की कई सुरंगें हमें लाहौर में भी देखने को मिलती हैं। ये जो खुला हुआ ये डाइनिंग हॉल था। चीजें स्टोर पड़ी होती यहाँ बनाई जाती। वो ये जो खुला हुआ ना दरवाजा जी, यहाँ इनके अस्तर शस्त्र होते, असला वगैरह उस जमाने। ठीक। यहाँ पे नलवा का फुट ठहरते। और ये जो जिधर सर खड़े हैं छोटे से ये इधर ये और वो इनके अंदर फौजी खड़े के बैक साइड से इस महल की हिफाजत करते थे। शायद एक चौकी में दिखा दो। जितनी सख्त गर्मी में बंद बिल्डिंगों में हमें उतनी सर्दी लगेगी, इतनी ठंडी, क्योंकि इनमें लोहा, रेत, सीमेंट ये चीज़ें नहीं है, नेचुरल में।
यहाँ पे हमें होल्स देखने को मिल रहे थे जो बाहर पहरेदारी के लिए रखे गए थे ताकि बाहर के हालात का मवाजना किया जा सके। और यहाँ पे हमें नीचे और ऊपर दो तरह के होल्स दिखाई दे रहे थे। एक फ़ौजी नीचे लेट के बंदूक के साथ पहरादारी करता था और एक खड़ा होता था ऊपर, और वो बंदूक के ज़रिए से बाहर अच्छे तरीके से मुआयना करता रहता था। और यहाँ से निकलने के बाद बिल्कुल राइट साइड पे जो नलवा साहब हैं उनका कमरा था, और कमरे की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल थी। दोनों साइड पे छोटे छोटे कमरे थे और दरमियान में जो ये एरिया था यहाँ पे कहा जाता है कि मीटिंग्स वगैरह होती थी। और साइड पे अगर आप देखें तो हर जगह जो उनसे दिए वगैरह रखने की जगह मौजूद है। जैसे ही इस रूम से बाहर निकलते हैं तो राइट साइड पे अगेन वही उसी तरीके का प्रोडक्शन वाला रूम यहाँ पे भी था। वाओ, इस तरह की चीज़ें देख के बंदा बिल्कुल भी सकते में आ जाता है कि किस तरीके से उस ज़माने में भी लोग अपनी हिफाजत और जंगें ईच एंड एवरीथिंग करते थे। सियासत उस वक्त भी बहुत होती थी, और लेकिन बिल्डिंग्स की पुख्तगी देख के मैं हैरान हूँ। अच्छा, ये पहले भी इसी तरीके से दीवार थी या जस्ट पिलर्स थे? ये सही मतलब ये बनावटें पहले ज़्यादा प्रोमिनेंट होती होंगी ना? बड़े रंगीन माहौल होता था, वो नीचे समुद्री पत्थर थे, ये तो फिर बाद में टाइलें लगा। सही पे हम एंट्रेंस की तरफ दोबारा से जा रहे थे, और यहाँ पे अभी काफ़ी, जिस तरह मैं पहले भी बता चुकी थी, कंस्ट्रक्शन का काम अभी हो रहा है। तो एंट्रेंस के भी दोनों साइड पे इसी तरीके से प्रोटेक्शन वाले रूम थे, और ये दरवाज़ा यहाँ पे मेन एंट्रेंस पे नस्ब था जिसे अब मेंटेनेंस के लिए उतारा गया है। और बहुत खूबसूरत इस पे बारीकी से काम किया गया है। टोटली अमेज्ड, इतना खूबसूरत है जिसका कोई हिसाब नहीं। चेक, हाँ, यहाँ से मैं कहती हूँ व्यू देखें ज़रा। हाँ, पूरा मतलब शहर यहाँ से ऐसे प्रोमिनेंट नज़र आता है। टेम्पल्स हैं, और ये जो जगह है ये हिंदुइज़्म और इसके अलावा जो बुद्धिज़्म रिलीजन को मानने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुक़द्दस मानी जाती है। और यहाँ पे बुद्धिज़्म रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग रहते होते थे, उनके घर वगैरह वो अभी तक यहाँ पे जब इस पहाड़ी से हम नीचे जाते हैं तो उनके घर वगैरह भी मौजूद हैं। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गाइड कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू होता था जो कि इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से अब स्टे नहीं कर सका। ये गिर चुका है, सिर्फ इसकी दीवारें। क्या था ये? बुद्ध स्तूपा। ये क्या होता है? धीराज अशोक इबादत गाह होती है, उसने अपनी बरादरी के लिए बनाया था, धीराज अशोक का ग्रेट सतगिरा टेम्पल। हाँ, ये सबसे पहले ये बनाए गए सतगिरा टेम्पल। सतगिरा टेम्पल, सतगिरा सबसे जितनी बिल्डिंगें बनी सबसे पहले ये बनी। ये 2700 साल पुरानी बिल्डिंग है। सही। अब हम जा रहे थे सतगिरा टेम्पल की तरफ, और जो हमने एक तवील सिलसिला शुरू किया था सीढ़ियाँ चढ़ने का, वो ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। और जब हम ऑन द टॉप पहुंचे, व्यू बहुत खूबसूरत था, रास्ता भी खैर बहुत प्यारा है, और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट अब यहाँ पे हुई है। मेरे हस्बैंड कुछ अर्सा पहले यहाँ पे आए थे तो बता रहे थे कि इतनी डेवलपमेंट, इतना काम नहीं हुआ था जितना अब कर चुकी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट। इन टेम्पल्स को अगर हम देखें तो ये टेम्पल्स कश्मीरी टेम्पल्स जो से हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिजेंबलनेस रखते हैं, और इसको एक स्क्वायर एरिया के ऊपर बनाया गया है। और अकॉर्डिंग टू गाइड और कुछ मेरी अपनी रिसर्च भी थी कि जो हिंदुइज़्म के जो पांडव्स थे, ये 4 भाई थे, वो अपने आखिरी वक्तों में यहाँ पे रहते रहे हैं। अब हम जा रहे हैं वापस नीचे जाने का ट्रैक थोड़ा इजी है
और ये वो स्पॉट थी जो हम ऊपर से भी हवेली जाते हुए देख रहे थे, बुद्धमत का स्तूपा। और ये पहले इस शक्ल में नज़र आता था जो कि अब यहाँ पे नहीं है। इन्वायरमेंटल रीज़न्स और कुछ प्रोटेक्शन ना करने की वजह से ये अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है टोटली। ये सतगिरा के मंदिर जो अभी हम जहाँ से होके आ रहे हैं। अब हम वापसी पे मेन गेट की तरफ जा रहे थे और अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट होगा जो कि गेट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। छोटे छोटे सी केव्स हैं जिनको जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। Here was firstly water, which lake you see inside. ये पानी चल के जो असल शाख हो जाता था। That lake is due to tear of Lord Shiva. वो शिवा कहाँ से हुई? These are coral. अब हम जा रहे थे इन केव्स के अंदर ताकि हम कोरल्स को देख सकें और यहाँ इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा हमें हर्ब्स दिखाई दे रही थी और कुछ जड़ी बूटियाँ थीं जिनके बारे में गाइड का ये कहना था कि इनसे डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स प्रिपेयर की जाती हैं। और जब अंदर हम गए हैं कोरल्स तो देखी ही देखी। इसके अलावा लाइमस्टोन उसके डिपॉजिट भी देखने को मिले और इसके अलावा फॉसिल्स का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ पे मौजूद है। इवन चकवाल के इर्द गिर्द जितना भी एरिया है वहाँ पे बहुत कसीर तादाद में फॉसिल्स मौजूद हैं। मैंने यहाँ पे वुड का फॉसिल भी देखा, डिफरेंट जो वर्टिब्रेट्स थे उनके फॉसिल्स भी देखे इन्हीं केव्स के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे कहा जाता है चकवाल के करीब वाले एरिया में कि यहाँ पे डायनासोर्स के फॉसिल्स वगैरह भी मिले हैं। और अभी भी जब भी कहीं पे जाएं तो इजीली आपको इस तरह के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पे जूम करके ज़रा दिखाने की कोशिश कर रही थी, अगर आपको वीडियो में ज़रा क्लियरली नज़र आए। दीज आर टीथ्स और ये जबड़ों के यहाँ पे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स थे। उसके बाद यहाँ पे हमारा कटास राज का हो गया इख्तिताम। उसके बाद वापसी पे इतना टाइम तो नहीं था कि हम ख्योड़ा माइन जा सकें, लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम जाते जाते कलर कहार झील को भी एक्सप्लोर कर लें। और हम यहाँ पे झील की जानिब जा रहे थे और वैसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि झील कम और कूड़ादान ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद करीब ही यहाँ पे म्यूज़ियम है और तख्ते बाबरी, और हम वो देखने की तरफ आ गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तख्ते बाबरी पे और म्यूज़ियम क्योंकि पब्लिक हॉलीडे था तो बंद था। और तख्ते बाबरी पे हम यहाँ पे पूरा व्यू ले रहे थे इर्द गिर्द के इलाके का। मुगलिया ख़ानदान के जो एम्पायर थे ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने कलर कहार को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। और वो काबुल को जब जाते थे दिल्ली से होते हुए तो यहाँ पे कैंपिंग करते थे। यहाँ आगे मज़ीद ये काफ़ी वसी और अरीज़ है। और जिदा बुढ़ी नहीं कहता हूँ मैं तख्ते बाबरी ते चढ़ गई हाँ तो हूँ मैं करने लगी अपनी फौज ना खिताब कितने है मेरी फौज लैला बना लो ऐसे पसलार तो मेरे पीछे में ऐसे पसलार हाय रब्बा अड्डी तो आवाज़ जाती होएगी तो उदों तो स्पीकर भी है नहीं सी। मजे की जगह वैसे। कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। और यहाँ हम अपने सफ़र पे रवा दवा थे घर के लिए। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।